Hello everyone, this is me, your tutor from Learn with Concept. In this video lecture, we will learn about history, chapter number 1, French society during the late 18th century. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th की हिस्ट्री का ओवरव्यू देखा था चैप्टर का. इस वीडियो से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. तो फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी, इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि 1774 की टाइम की बात है, जब वहाँ पे लुई 16 जो है किंग बने थे बॉर्बन, और जो कि बिलोंग कर रहे थे हम लोग के बॉर्बन फैमिली से. किस फैमिली से? बॉर्बन फैमिली से. ये वन वर्ड क्वेश्चन में आता है स्कूल एग्जामिनेशन में. उसके बाद वो जब किंग बने थे तो उनका जो थ्रोन, मतलब कि उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत एम्प्टी ट्रेजरी थी. नाउ वन थिंग मेंशन कि जब वो 20 ईयर के थे तभी उनकी शादी हो गई थी एक प्रिंसेस से, जो कि कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी. देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया. ये ऑस्ट्रिया की बात हो रही है. और उनका नाम था मैरी एंटिनो. और हाँ, इनकी ट्रेजरी बहुत खाली थी. उसके बाद लेकिन फिर भी ये जो किंग थे, उनको अपने पैलेस को बहुत अच्छा दिखाना उनको बहुत पसंद था. सो इसीलिए वो बहुत एक्स्ट्रा वैगेंट, बहुत ज़्यादा खर्च करते थे. किस पे? अपने पैलेस की साफ़ सफाई में, उसको इमेंस मतलब अच्छा बनाने के लिए. जो पैलेस का नाम है वर्साइल. नाउ अब ये जो डिक्टेटर किंग है वो हेल्प कर रहा है किसको? ये हेल्प कर रहा है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में, मतलब डेमोक्रेटिक नेशन बनाने में. अमेरिका की 13 कॉलोनी को इन्होंने हेल्प किया था इंडिपेंडेंट नेशन बनाने में फ्रॉम द कॉमन एनिमी. एज वी नो कि कॉमन एनिमी कौन था उस टाइम का? ब्रिटेन था, जो कि हम लोगों को भी इंडिया पे भी उन्होंने रूल कर रखा था. उसके बाद अब देखो, वॉर की वजह से, वॉर के टाइम में क्या होता है कि किंग लोग तो कर्ज लेते जाते हैं, डेप और मतलब लेंडर से लेते जाते. और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया कि वो लोग बहुत डेप्थ में आ गए थे. और 2 बिलियन लीवर जो उनके ऊपर डेप्थ था, और इसमें जो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% था. एक बहुत हाई परसेंट रेट था इस पर चार्ज का. सो उस टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो इस सब सर्कमस्टांसेस की वजह से किंग ने क्या किया कि रेगुलर एक्सपेंसेस जो था, जो वो ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पे, कॉलेजेस पे, यूनिवर्सिटीज़ पे लगा रहे थे, उसको उन्होंने कम कर दिया ताकि वो जो है अपना टैक्सेस को ये फुलफ़िल कर पाएँ. नाउ अब हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो है सोसाइटी कैसी थी. फेडरल सिस्टम सोसाइटी थी. फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किंग जो है किसी को हायर करता है अपने लैंड को देखने के लिए, और वो जो हायरेबल पर्सन है वो जो है पीजेंट्स को लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उस पर काम करवाता है. और उस पर काम करवाने के बाद वो अपना कुछ इंटरेस्ट रखता है और उसके बाद किंग को दे देता है, और या फिर किंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तीनों के अमंग. तो आप सोचो कि वो किंग का लैंड है, वो किसी को हायर कर रहा है, फिर वो हायरेबल पर्सन किसी को हायर कर रहा है, तो उस इंसान के पास कितना स्मॉल अमाउंट रहेगा. ये सोचने की बात है. चलिए आगे चलते हैं. अब बता रहा है कि ये जो सिस्टम था ओल्ड रियाइम कहते हैं कि पुराने सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को. ये जो फेडरल सिस्टम था ये 1789 तक चल रहा था. 1789 के बाद कुछ रिफॉर्म्स आती हैं फ्रेंच सोसाइटी में, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. अब फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम में 3 स्टेट में डिवाइडेड था. फर्स्ट स्टेट था, यहाँ फिगर में देखिए आप लोग, फिगर में दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेट था कैलेर्जी ग्रुप, सेकंड था नोबिलिटी ग्रुप, और थर्ड स्टेट था जिसमें हमारे बिग बिजनेसमैन या पीजेंट आर्टिशियंस और स्मॉल पीजेंट्स वगैरह आते थे. तो उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड था, और किंग ने एक ऐसा रूल इम्पोज किया था, ओनली द थर्ड स्टेट जिसमें पीजेंट जो गरीब लोग आते थे सिर्फ उन्हें ही टैक्स देना था. फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को पास बर्थ प्रिविलेजेस था, कुछ प्रिविलेजेस था. अब उनकी प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को देखते हैं तो क्या था. पीजेंट जो है 90% थे पॉपुलेशन में. ओके, अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग देखिए 90% थे पॉपुलेशन में, लेकिन उनके पास सबसे कम अमाउंट ऑफ लैंड था. ठीक है, जो कि उनका खुद का हो, बल्कि वो लोग जो ना काम करते थे दूसरे की लैंड पे, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था फेडरल सिस्टम में. अब उसके बाद 60% जो लैंड था वो ओन करते थे हम लोग के नोबल और चर्च ग्रुप. 90 पॉपुलेशन उनका है, लेकिन वो सबसे कम लैंड ओन कर रहे हैं. 60% लैंड ओन बाय फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट, इट मीन्स कैलेर्जी ग्रुप एंड नोबिलिटी ग्रुप. उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा था कि उन दोनों के
सबको जो है ना कुछ बर्थ प्रिविलेजेस दे रखा था कि ये लोग कोई काम नहीं करेंगे, इन लोगों को सिर्फ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो घर वर का काम, रोड बनाने का काम, ये सब था, ये हमारे थर्ड स्टेट के लोग कर रहे थे। अब अब देखिए कि इन सब के बाद एक तो टैक्स वो लोग ले ही रहे हैं बस एक ग्रुप के पीपल से, और इतना उनके पास डेब्ट में भी है, उनको भी टैक्स को पुराना है, और वो सारे टैक्स देंगे सिर्फ गरीब लोग, मतलब पीजेंट्स, आर्टिशियन, स्मॉल बिजनेसमैन। अब यहाँ पे उन लोगों से चर्च वाले लोग भी टैक्स ले रहे थे। अच्छा, वन थिंग मेंशन कि फर्स्ट स्टेट जो थे कैलेर्जी पीपल, वो जो है ना वही लोग काम करते थे चर्च में। नोबिलिटी जो थे वो किंग के साथ रहते थे, मतलब किंग के एडमिनिस्ट्रेटिव थे। और थर्ड को तो मैंने डिफाइन कर ही दिया है कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ लॉयर्स वगैरह। नाउ अब चर्च जो है वो भी टैक्स लेता था, वो एक अपना अलग टैक्स लेता था जिसका नाम है तिथीज। उसके बाद वो टैक्स लेता था। उसके बाद एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक अनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स भी लिया जा रहा था कुछ कम्युनिटीज़ पे, जैसे कि सॉल्ट और टोबैको हो गया, इन सब कम्युनिटीज़ पे ये डायरेक्ट टैक्स लेते थे। और ये सारे बर्डन जो थे सिर्फ टैक्स देने का थर्ड स्टेट के पास था। नाउ अब हम लोग न्यू वर्ड्स की तरफ चलते हैं। न्यू वर्ड्स में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था लिवर। लिवर जो है करेंसी का नाम है, जहाँ जो फ्रांस में चलता था, और फ्रांस में डिसकंटिन्यूड हो गया था 1794 में, ठीक है। 1794 से पहले लिवर चलता था, फिर वो ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई दूसरा करेंसी आ गया होगा। अब कैलेर्जी ग्रुप की बात करते हैं, तो कैलेर्जी कौन पीपल थे? जो फर्स्ट स्टेट वाले थे, और वो चर्च वगैरह का स्पेशल फंक्शन और इन्वेस्टिगेशन चर्च के काम करते थे। थर्ड हम लोग का पॉइंट आता है तिथि। तिथि क्या था कि ये टैक्स था जो कि चर्च को देना पड़ता था। यहाँ पे 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता था, 1/10 जो भी फार्मर उगाएगा उसका 1/10 जो है उसका टैक्स हमको देना होगा टैक्स के रूप में चर्च को। अब टैली क्या था? टैली जो है एक डायरेक्ट टैक्स था जो हम लोग को पेड करना पड़ता था कुछ कमोडिटीज़ पे, एवरीडे कमोडिटी जो होती है जैसे कि सॉल्ट एंड टबैको। नाउ ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।